बोलिए श्री नर नारायण देव की जय। श्री घनश्याम महाराज की। पिछली बार हम सब ने सुख और दुख की बातें करी। हकीकत में तो मैं कहूं, जिस प्रकार से मैंने पिछले बार भी कहा था कि भगवान कभी अपने भक्त को दुख नहीं देते, लेकिन जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह मान बैठता है कि भगवान जो मुझे दुख दे रहे हैं वह दुख तो मेरे लिए पीड़ा नाशक है, पीड़ादायक है, मुझे तकलीफ देने वाला है। लेकिन भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त को सुखी करना है, उसे मुझे भगवत धाम की प्राप्ति करानी है। और जो इस संसार के सुखों में जो सुख मान करके बैठ गया है, उन सुखों से भी मुक्ति दिलाने के लिए भगवान इस जीव को दुख देते हैं। लोगों में बात, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि दुख भी बेकार है। गुजराती में नकामा, आ दुखो हाव नकामा छे, पण हूँ तो एम कहूं छू आ बधाए दुखो कामना छे। कि जैसे हम देखें कि वैद्य, एक डॉक्टर, जहर में आपको दूं और वह जहर आप किसी को पिलाओगे तो क्या होगा? जहर क्या काम करता है? मार देगा। हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जहर का काम है मारना, विष का काम है मारना। लेकिन वही जहर किसी वैद्य को, डॉक्टर को दिया जाए तो वही डॉक्टर, वही वैद्य उस विष को, जहरीले विष को दवा के उपयोग में काम लेकर के वह किसी मर्दी को, जरूरतमंद को देगा तो उसका जो दर्द होगा, उसकी जो परेशानी होगी, उसकी जो बीमारी होगी, वो अपने आप मिट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे उस जहर की दवा बनाना उसे आता है। और ये जहर किस बीमारी में उपयोग होता है, इसमें क्या क्या केमिकल मिला करके बनाया जाए, वो उसे पता होता है। इसलिए वह सही बराबर मात्रा में उसका उपयोग कर करके उसमें अलग प्रकार के रसायन, औषधि, जड़ी बूटियां मिला करके वह उसकी दवा बनाता है। और दवा बनाकर कोई मर्दी हो, कोई बीमार हो, कोई दर्दी हो, उसे वह दवा देता है तो उसको तुरंत मिट जाता है। अर्थात वह जहरीले विष से वही आदमी दवा के उपयोग में बच जाता है। वह हुआ कब? तो वह हुआ इस प्रकार से क्योंकि उस वैद्य को, उस डॉक्टर को उसके बारे में पता था कि इस दवा का किस प्रकार से उपयोग हम ले सकते हैं। हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं, हमने तो सबने मान लिया है कि सब दुख तो बेकार है, हाव न काम अच्छे कामना नती। लेकिन दुख तो सभी काम के हैं। वह दुख है जो हमें भगवत स्मरण कराता है। अगर आपके पास सुख है, संपत्ति है, घर बार, नौकर चाकर, बीबी बच्चे, सब कुछ आपके पास है, तो आप भगवान कहां से याद करोगे? लेकिन जब दुख होगा तो विशेषतः भगवान को आप याद कर सकोगे, भगवान के नजदीक जा सकोगे। लेकिन भगवान जब दुख देते हैं तो कोई उसको दुखी करने के लिए नहीं, लेकिन इस जगत में से उसको छुटकारा दिलाने के लिए, अपने संबंधी सुख देने के लिए, उसको सुखी करने के लिए भगवान उसे दुख देते हैं। और हमारे जैसे जीवात्मा मान बैठते कि भगवान ने दिया भी तो दुख। अरे यह तो विचार कर, अनंत जन्मों तक तुझे कितना कुछ दिया, तुझे नौकर भी दिया, गाड़ी भी दी, बंगला भी दिया, सब कुछ तुझे दिया। लेकिन कभी तूने भगवान को जाकर के थैंक्स नहीं कहा कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे गाड़ी दिया, आपने मुझे बंगला दिया, आपने मुझे पैसे दिए, मेरी पॉकेट भी भरी हुई है, प्रभु आपने इतना कुछ दिया। कभी भगवान को जाकर के आपने थैंक्स नहीं करा कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने इतना कुछ दिया। लेकिन जहां दुख दिया तुरंत बोलते कि प्रभु आपने दिया भी तो दुख दिया। जब सुख दिया तो तब क्यों भूल गए थे? लेकिन भगवान दुख देते हैं तो जीव को अपनी याद दिलाने के लिए और उसको जगत संबंधी पदार्थों से छुड़ाने के लिए।
लेकिन हम सब मान करके बैठ जाते हैं कि दुख तो हाँ न काम अच्छे, लेकिन दुख सब काम के हैं, वही दुख हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कितने लोग बोलते हैं अरे भगवान ने पैसे दिए थे और पैसे भी ले लिए, अब तो पैसे बिना का ठन ठन गोपाल हो गया, अब क्या करूं। अच्छा है जो तेरे पैसे ले लिए, नहीं तो इस पैसे के पीछे तू इतना पागल बना था, जहां देखो बस अपने पैसे की बात। अरे मर करके वासना तेरे अंदर रह जाती तो मर करके भूत बनने वाला था, तो अच्छा करा भगवान ने तेरे पैसे ले लिए, क्योंकि तुझे पैसे में बहुत मोह था, और मोह के कारण तब तू मरता तो भूत बनता, तो भगवान ने तुझे प्रेत भूत बनाने से रोक लिया दुख दे करके। लेकिन हम बोलते हैं भगवान ने पैसे ले लिए, गरीब कर दिया। अरे तुझे सुखी करने के लिए करा है, नहीं तो भूत बन के कहीं भटकता, किसी को जाके लगता, फिर हुआ स्वा मंत्र तंत्र करके निकालना पड़ता, फिर थप्पड़ मारनी पड़ती, थड़क और वो निकलता अंदर से। अच्छा करा तुझे पैसे ले लिए, तुझे मोह छुड़ाने के लिए भगवान ने तुझे दुख दिया और तेरे पैसे ले लिए। लेकिन हमारे जैसे जीवात्मा ऐसे मान लेते हैं कि भगवान ने सुखी करा था, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे थे ले लिए, अच्छा हुआ ले लिए, अब तो कुछ भगवत स्मरण कर पाएगा। कईयों के घर में कुछ ऐसा बीज आ जाता है, उसके कारण भी उसको भगवान ज्यादा याद आते हैं। जो बहुत संसार में प्रेम करता हो, सांसारिक सुखों में ज्यादा रचा पचा हो, तो भगवान उसको सुखी करने के लिए कुछ बीज दे देते हैं कि भाई अब मेरे पास आए। एक गांव के अंदर एक मित्र, एक भाई अपने मित्र को अपने घर लेकर के, मेहमान बना करके घर लेकर के आए, और उसने अपनी घरवाली को कहा, देख मेरा मित्र तो वर्षों बाद मेरे घर पे आया है, वर्षों बाद मुझे मिला है, आज तू एक काम कर, सरस अच्छा भोजन पकवान बना, और देख एक चीज का ध्यान रखना, मिष्टान बना के ला। और मिष्टान क्या पता है, मेरे दोस्त को, मेरे मित्र को, मेरे भाई बंद को सीरा अच्छा लगता है, हलवा, दूधी हलवो के ने दूधी हलवा ऊपर थी। मन एक बात याद आई, एक बार एक जगह नोटिस बोर्ड लगा रखा था कि 1 रुपया में दूधी हलवो, એટલે આખા ગામ ની અંદર એવી જાહેરાત થઈ कि अरे गाम ની અંદર नवी दुकान खुली, ये दुकान के अंदर जाकर के देखो 1 रुपये के अंदर दूधी हलवो। सबको आश्चर्य हुआ, 1 रुपये में दूधी हलवो, यार बहुत अच्छा है, तो आज तो सब लेने जाएंगे। तो कितने लोग वहां दुकान पे गए, और दुकान पर जाकर के जब वहां गए तो दुकानदार को 1 रुपया दिया, और दुकानदार ने कीधु कि भाई तमे आ नोटिस बोर्ड जाहिरात बड़ी एडवर्टाइज करेली छे 1 रुपया में दूधी हलवो, तो लो आ 1 रुपया में दूधी आपो, हलवो आपो। तो ला जो दुकानदार तो ने एने पोतानी दुकान ऊपर एक दूधी लटकाયેલી અને કીધું લાવો 1 રૂપિયો, હવે એને હલવો। 1 રૂપિયામાં दूधी हलवो, આવી લોકો જાહેરાત કરતા હોય છે। तो अपने मित्र उस भाई ने अपनी घरवाली को, अपनी धर्म पत्नी को कहा कि देखो मेरा मित्र आया तो सुंदर सीरा हलवा बनाकर खिलाओ। उसने घरवाली ने बनाया, सब कुछ अच्छी तरह करा, सब कुछ बना करके मित्र भी बैठ गया, और मित्र को इतनी प्रशंसा कर रहे, मेरी घरवाली की तो बात ही जानो, इतनी अच्छी। उधर 3 बार 4 बार हलवा सीरा पिरस करके चली गई, तो भी वह बैठा बैठा वहां से बोल रहा, अरे सीरा लाना, हलवा लाना, सीरा लाना। घरवाली अंदर से लेकर के नहीं आ रही, लेकर के कहां से आए, पूरा तो खा करके बैठ गए, और बोल रहे सीरा लाना, हलवा नहीं लाना, हलवा लाना। इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन हलवा जब सीरा नहीं आया तो समझ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि भाई सीरा खत्म हो गया होगा, इसलिए नहीं लेके आते होंगे। लेकिन क्या करे,